नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे भारत वियतनाम संबंध, विस्तार से जानेंगे इसकी पृष्ठभूमि, द्विपक्षीय संबंध, चीन द्वारा उत्पन्न चुनौती और इसके क्या समाधान होने चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और खूब सारा इसको लाइक करें। एक और बात, आप देख रहे हैं कि अभी बीपीएससी में क्या घमासान चल रहा है। लोग अलग अलग गुट में बढ़ चुका है। जो अध्यक्ष महोदय जो हैं, इन्हें लगता है कि ये एकदम ऐसे चुटकी बजाएंगे और पूरा बीपीएससी आयोग सुधर जाएगा। डिजिटल लॉक से ये पेपर भेजेंगे, फलाना फलाना करेंगे। ये मतलब ये आप समझिए कि सिर्फ सपना दिखा रहे हैं। ये भूल रहे हैं कि ये बिहार में है, ये बिहार में है, जहाँ पर कि कॉपी निकलवाइए, पैसा लीजिए, लिखवाइए और टॉप करवाइए। ये सिस्टम जहाँ चल रहा है, वहाँ क्या आप ये बता रहे हैं कि डिजिटल लॉक कराएंगे, 1 घंटा पहले बैठाएंगे, 2 पाली में एग्ज़ाम होगा। तो ये सब जो है ये बक रहे हैं। लेकिन वो कुछ जो आप ऐसे कह सकते हैं कि कुछ ऐसे हरामी लोग हैं जो कि ये पेपर को आउट करवा रहे हैं, उनके लिए क्या करेंगे ये नहीं बता रहे हैं, है ना। क्योंकि सभी को पता है कि क्या क्या इसके अंदर में चल रहा है। उसमें जो लोग बैठे हुए हैं, जो सदस्य बैठे हुए हैं, जो ऐसे दलाल हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगा ये नहीं होगा। लेकिन हमारा परीक्षा डिले होगा, वो कैंसिल होगा, पेपर चोरी होगा, उसको ये रोकेगा। और ये इसकी क्षमता नहीं है कि उसको रोक सके, क्योंकि उसके अंदर में ही लोग बैठे हुए हैं। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं कि आप कल के कल जो है आप बोलिएगा कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। फिर तो कल आप ये कह सकते हैं कि पीटी में 100 नंबर का मैथ पूछा जाएगा। ये क्या बात हुई? अगर 2 शिफ्ट में लेना है, 4 शिफ्ट में लेना है, 25 शिफ्ट में लेना है, तो उसको पहले आपको नोटिफिकेशन में क्लियर करना होगा, अपने सिस्टम में सुधार करना होगा, ना कि हमारे साथ ऐसे खेल करके। बहुत मानसिक तनाव बना रहे हैं ये आए दिनों। और कुछ कोचिंग वाले जो हैं इसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 68 आएगा, फिर जो है बैचेस चलेंगे। और ख़ास करके जो न्यू कमर आप कह सकते हैं, वो इनके चुंगल में अच्छे से फंस भी जाते हैं। अब देख लीजिए, आप इतना मेहनत करके कोई चीज़ आप अपलोड करते हैं, क्या सपोर्ट मिलता है? ज़ीरो। लेकिन अगर कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ फेक न्यूज़ फैला रहा है, आपको 4 किताब का टिप्स बता रहा है, उसको देखिए, आप उसके व्यूज़ देखिए, उसके लाइक्स देखिए, तो ये बुरा लगता है। ये चीज़ कोई आपको सिर्फ होमवर्क दे रहा है कि लूसेंट इतना से इतना पढ़ लेना, लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, लाखों व्यूज़ हैं, लाखों लाइक्स हैं, और फिर जो है आयोग के हिसाब से दलाली वाला जो है बात करते हैं ये लोग। कुछ ऐसे चैनल्स हैं या कुछ ऐसे सो कॉल्ड टीचर्स हैं। तो आयोग को अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि हमारे पास चोर ही बैठे हुए हैं, इन चोरों को पहले साइड करें। उम्मीद है आप इस बात से ज़रूर सहमत होंगे। तो चलिए खैर शुरू करते हैं। भारत वियतनाम संबंध कहता है, हाल ही में भारत वियतनाम के संबंधों का 50 वर्ष जो है ये पूरा हुआ है, और इसी उपलक्ष्य में रक्षा मंत्री ने वियतनाम का दौरा भी किया। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, लॉजिस्टिक सहयोग एवं आदि कई मुद्दों हेतु कई महत्वपूर्ण समझौते किए गए हैं। बात करें भारत वियतनाम संबंधों की पृष्ठभूमि की, तो कहता है कि भारत वियतनाम का जो संबंध है यह 2000 साल से पुराना संबंध है। इसके तहत सांस्कृतिक संबंधों को ये दोनों देश साझा करते हैं। इसकी शुरुआत उस समय हुई जब उड़ीसा के लोग वियतनाम गए थे। वहाँ ये लोग बसे और तत्कालीन चाम सभ्यता के संपर्क में आए, जिस कारण दोनों देशों के बीच की जो संस्कृति थी, रीति रिवाज था, भाषाएं इत्यादि का आपस में विलय हुआ। ऐसा माना जाता है कि चाम लोगों का संबंध
चंपा गणराज से था। क्यों? क्योंकि वियतनाम में जो भी संस्कृत के शिलालेख मिले हैं उनमें चंपा शब्द का उल्लेख कई बार हुआ है। इसके अलावा देखिए, नृत्य, संगीत, चित्रकारी, मूर्तिकला, हस्तशिल्प, धर्म आदि क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच कई समानताएं हैं। इन्हीं समानताओं के कारण दोनों देशों के बीच में जो है पर्यटन को भी नेचुरली रूप से बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा बात करें, कहता है 1954 में जेनेवा समझौते के तहत वियतनाम में शांति प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए ICSC अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण और नियंत्रक आयोग का गठन किया गया था 1954 में, और भारत इस समय इसका अध्यक्ष था। इसी समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और हो चिन मिन, जो कि वियतनाम के थे, ने दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों की नींव रखी थी। बात करेंगे द्विपक्षीय संबंध की, तो कहता है कि वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भागीदार देश है। भारत और वियतनाम संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन के अलावा आसियान, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, मेकोंग गंगा महोत्सव, असीम जैसे कई मंचों पर एक दूसरे के सहयोगी हैं। इसके अलावा वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक रीजन में भी अहम भागीदार देश है। आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों की अगर बात करें तो कहता है इसके अंतर्गत दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में बीते कई सालों में निरंतर वृद्धि हुई है, और भारत जो है ये वियतनाम के शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदार देशों में भी शामिल है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो है ये वर्ष 2000 में 200 मिलियन था, जो कि वर्तमान में बढ़कर 14.14 बिलियन तक पहुंच गया है। अक्षय ऊर्जा की पहचान दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रमुख क्षेत्र के रूप में ये नामित किया गया है। कई भारतीय कंपनियों ने वियतनाम में निवेश भी किया है। पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, परिवहन और संचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए मेकोंग गंगा सहयोग पहल लाया गया था। इसकी शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी। इसके अंतर्गत 6 देश शामिल हैं, जिसमें कि हैं भारत, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। इस पहल के तहत जो है पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, परिवहन और संचार जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग हेतु जो है सहमति बनाई गई थी। बात करें सांस्कृतिक सहयोग की, तो इसके अंतर्गत वियतनाम में स्वामी विवेकानंद भारतीय सांस्कृतिक केंद्र को खोला गया। वियतनाम में भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन होना, हनोई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत को सहयोगी देश के रूप में शामिल किया गया। तो ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को दर्शाते हैं। तो उपर्युक्त सहयोगों को देखते हुए कहा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच पिछले 50 सालों में बढ़ते समय के साथ दोनों देशों के बीच आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक सहयोग का बढ़ना यह साबित होता है कि दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते वर्तमान में हैं। हम लोगों ने पृष्ठभूमि देखी, सहयोग देखा, बात करेंगे चुनौतियों की। वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया में इंडो चाइनीज पेनिनसुला के पूर्वी तट पर स्थित है। दक्षिण चीन सागर में वियतनाम की जो स्थिति है यह चीन के साथ इसके क्षेत्रीय विवाद को भी पैदा करता है, क्योंकि चीन का आर्थिक और सैन्य हठधर्मिता के कारण इस क्षेत्र में बराबर जो है अशांति फैली रहती है। क्योंकि दक्षिण चीन सागर के बारे में चीन का क्या सोचना है ये आप सभी को पता है। चीन द्वारा वियतनाम के पार्सल द्वीप, स्ट्रेपली द्वीप इत्यादि पर अपना अधिकार दिखाने के कारण वियतनाम की संप्रभुता का उल्लंघन जो है ये बराबर किया जाता रहा है, क्योंकि चीन जो है बहुत चालाक है। इसके साथ ये भी है।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि जो यूएसए की महिला जो है वो आई थी, तो इसने कहा था कि जो है आपके एरोप्लेन को हवा में ही मार गिराया जाएगा। खैर ये सब इसका गिदड़ भपकी था जो कि दुनिया ने देखा। तो ये इसकी कोशिश रहती है, एक दक्षिण चीन सागर इसी का है, वहाँ पर जो है जो भी देश स्थित है उसको डरा करके रखना। ऐसे सिचुएशन में दोनों देशों के बीच, जैसे वियतनाम चीन के बीच लगातार जो है क्लैश होते रहते हैं। इस सिचुएशन में दोनों देशों के सामने दक्षिण चीन सागर को शांतिपूर्ण और समृद्ध बनाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह क्षेत्र कारोबार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया का 60% से अधिक समुद्री व्यापार और 22% से अधिक वैश्विक व्यापार दक्षिण चीन सागर के द्वारा ही होता है। तो ये डाटा आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण एरिया है। और इस क्षेत्र में चीन की गतिविधि या चीन की चाल या चीन का अधिकार दिन प्रतिदिन जो है बढ़ते जा रहा है, और इसका बढ़ना उससे संबंधित जो देश हैं उनके लिए एक बड़ा टेंशन है। कहता है कि अधिकांश देशों की आर्थिक समृद्धि इसी क्षेत्र पर निर्भर करता है। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती अतिक्रमणवादी नीति दोनों देशों के लिए खतरा है। ऐसे में भारत को वियतनाम के साथ साथ इन क्षेत्रों में अवस्थित अन्य सभी देशों के साथ मिलकर चीन पर दबाव बनाने की भी आवश्यकता है। तो इन क्षेत्रों में जो भी चुनौतियां उत्पन्न हो रही है उसका एकमात्र कारण है चीन। बात करेंगे इसके लिए क्या और समाधान होने चाहिए। तो कहता है कि वियतनाम भारत के लिए न केवल आर्थिक बल्कि सामरिक और भू राजनीतिक और अक्षय ऊर्जा के लिहाज से भी बेहद अहम है। ऐसे में भारत का मानना है कि आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार कर अपनी पहुंच को बेहतर बनाया जा सके। इसी क्रम में भारत दक्षिण चीन सागर में वियतनामी जल क्षेत्र में तेल निकालने संबंधी कई परियोजनाओं पर भी कार्य कर रहा है, और ये कार्य भारत द्वारा जो किया जा रहा है चीन के माथा में इससे दर्द हो रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि उस क्षेत्र में कोई दूसरा आए ही नहीं। भारत का अधिकतर व्यापार भी दक्षिण चीन सागर के जरिए ही होता है। ऐसे में दोनों देश साझा हितों की रक्षा के लिए अपनी समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाए, और इसके लिए उनको मिलकर कार्य करने की भी आवश्यकता है। इसके अलावा दोनों देशों को व्यापार एवं निवेश को भी बढ़ावा देने वाले प्रयासों को करना चाहिए, तथा आसियान देशों के साथ किए गए इंडिया आसियान ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट से आगे बढ़ कर के कार्य करने की ज़रूरत है, ताकि दोनों पक्षों में निवेशों को बढ़ावा दिया जा सके। कहता है कि भारत वियतनाम को दक्षिण चीन सागर विवाद को सुलझाने के साथ साथ अब सभी मोर्चों पर भी जो है मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि दोनों देशों के रिश्ते एवं रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूती मिले। तो ये प्रमुख उपाय हैं जो कि भारत और वियतनाम को करने चाहिए, ताकि चीन की चाल को जो है उसी के ऊपर वापस किया जा सके और इसके बढ़ते हुए आधिपत्य को कम किया जा सके। व्यापार और भी जो समझौते हैं उसको आसानी से लागू किया जा सके। इसके लिए दोनों देशों को इन महत्वपूर्ण कार्यों को करने की आवश्यकता है। तो ये था हमारा भारत चीन संबंध, भारत वियतनाम संबंध। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, और बीपीएससी आयोग को सुधारने के लिए प्रयास करते रहें। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत।